अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मौलाना फजल रहमान साहब कराची में एक जलसे से खिताब कर रहे थे और अपने कत्ल के हवाले से वो क्या बात कर रहे थे, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ ख़बर थी। और उन्होंने क्या इंकशाफ किए हैं मज़ीद जो पीपल पार्टी के साथ गेला तंग किया जा रहा है पीपल पार्टी का, और जो सुथरा पंजाब में करप्शन वो कितने सामने निकल के आई है। जो मरीम नवाज़ का बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है उसमें भी करप्शन सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत सी अपडेट्स हैं, हम जल्दी जल्दी अपडेट्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और वो ये इंकशाफ कर रहे थे कि मुझे रोका गया कि आप इस जलसे में ना जाएं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस जलसे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही इन जगहों पे जलसे कर चुका हूँ, पाकिस्तान में बहुत जगहों पे जलसे कर चुका हूँ, लिहाजा मैं यहाँ पे भी जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मुझे कहा गया है कि आपकी जान को ख़तरा है और आपको कत्ल कर दिया जाएगा, लिहाजा आप इस जलसे से रुक जाएँ। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा मैं तो नहीं रुकने वाला, और वो ये कह रही थी कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मैं बदला तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरे कत्ल की ज़िम्मेदार रियासत होगी। इससे पहले कभी भी मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने कत्ल के बारे में बात नहीं की थी कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत ही सियासी भी और जो मजहबी तौर पे शख्सियत हैं, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अगर इसी किस्म का कोई एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इदारों को इनके ऊपर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट करनी चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हर किसी के इख्तलाफ अपनी जगह पे हों, लेकिन कोई भी उलमा के साथ पिछले दिनों से जो एक सीन चल चुका है उन्हें शहीद करने का, तो इस किस्म की हरकतें मुल्क को बदअमनी की तरफ लेके जाती हैं। हम तो बड़े अमन का गवारा दिखाई दे रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा अमन है, लेकिन इस लेवल पे जाके अगर मौलाना फजल रहमान साहब की थ्रेट है तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है हमारे मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर की, अमन व अमान की बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिंकियों को पकड़ा जा रहा है, या तो ब्लैकमेलिंग वाली सियासत दोबारा चल पड़ी है। ये वाला काम ख़त्म होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बातें आ रही हैं कि उनकी महमूद खाना चकज़ई से जो मुलाकातें हुई हैं उनमें महमूद खाना चकज़ई जो बड़ा ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजल रहमान को भी आइंदा अगर वो अपनी एहतजाजी जो भी तहरीक का ऐलान करें, एहतजाज का ऐलान करें, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी साथ लेके चलें, ताकि उनके जो अरकान हैं या जो उनके लोग हैं, जब सारी सियासी पार्टी इकट्ठी होगी अपोजिशन वाली, तो उनके ऊपर अटैक करना इस सिस्टम के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले इसी सिस्टम ने 26 नंबर वाला अटैक किया हुआ है। अब महमूद खान चकज़ई ये चाह रहे हैं कि इस किस्म की सिचुएशन दोबारा ना हो, हम लोगों के बच्चों को शहीद होने से बचाएं जो ये रियासत बार बार कर रही होती है। तो वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि महमूद खान चकज़ई इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में जो एक मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी PTI और इस तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है इनके साथ मिल के आगे अपोजिशन करें, क्योंकि जो 28वीं तरमीम है इसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुश नहीं है। कल भी जब बात की गई बिलावल भुट्टो साहब से तो वो बहुत नाखुश नज़र आए। उन्होंने कहा हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही 28वीं तरमीम के हवाले से, ना हमारी कभी हुकूमत से बात हुई है ना किसी और से बात हुई है, 28वीं तरमीम नहीं आ रही, उनका ये कहना था। लेकिन 28वीं तरमीम आनी है और वो आने वाली है, इनको सब कुछ पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। कल जब वो ये वाला इस एक सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने उस सहाफ़ी की वीडियो बनानी शुरू कर दी जिसने ये सवाल किया, बजाय जवाब देने के उसको कहने लगे कि हमने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा इस किस्म के किसी सवाल का हमने जवाब नहीं देना। लेकिन जब इस हवाले से बात हो रही थी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, कि वो चाह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने एक सवाल कहा है कि हम सुबह भी ये फ़ैसला चाहते हैं कि सूबों के पास ये फ़ंड जाना चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता कौन है। शाज़िया मरी ने लुकमा दिया कि वो खेलदास हैं। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने जो अपना रूप दिखाया या गुस्सा दिखाया शाज़िया मरी के ऊपर, वो एक ख़ानदानी ग़ुलामी की झलक है।
शाज़िया मरी वहाँ पे बिल्कुल सहम गई, उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। और इतना सख्ती से मीडिया के सामने डांटना, ये इतने बड़े लीडर का जो अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहा है कि मैं आगे वज़ीर आज़म बनूंगा। हाँ, अगर ये सिस्टम रहा तो ये बनेगा, कोई बेद नहीं है। अवाम बेशक इनको नहीं चाहती, लेकिन ये सिस्टम जो है वो ये थोड़ी सी और ज़्यादा पॉलिश करनी शुरू कर देंगे। बिलावल भुट्टो साहब तो साफ ज़ाहिर है ये सिस्टम इन्हें वज़ीर आज़म भी बना देगा। तो इस तरह जब वो कोशिश कर रहे थे जवाब देने की, तो जब आप अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन ये वाला रवैया ये जमहूरी रवैया नहीं है। औरतों के लिए बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ हैं कि आप इतने बेगैरत हैं। तो बंदे को देखना चाहिए कि हम मीडिया के सामने बैठ के एक हमारी लीडर है, हम उसकी तज़लील कर रहे हैं, और वो भी फीमेल औरत है, उसकी तज़लील कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप इतने बेगैरत हैं, तो वो खुद ही देख सकते हैं कि उन्हें उनका एहतराम करना चाहिए था। दूसरी साइड पे जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम तरक्की किए जा रहे हैं। पंजाब में जो अभी करप्शन का केस, एक छोटा सा केस सामने आया है, जो उसकी मुबैना तौर पे खबरें चल रही हैं कि सुथरा पंजाब के नाम पे जो यहाँ पे खांचे चल रहे हैं, करप्शन हो रही है। 2 तहसीलों के मुबैना तौर पे अभी तक जो इतलात चल रही हैं कि 1 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है उनसे 2 तहसीलों में पंजाब की। बाकी अभी तक 150 से ज़्यादा तहसीलें पड़ी हैं, वहाँ पे क्या होना है। और वो 2 तहसीलें जो हैं वो कोई इतनी बड़ी तहसीलें नहीं है या इतने बड़े लेवल की नहीं है। उन छोटी तहसीलों में अगर 1 अरब रुपए की करप्शन हो रही है तो बाकी जगहों पे क्या होगी। पिछले दिनों भी मरियम नवाज साहब यही फरमा रही थी कि मैं 2 साल हो गए सुथरा पंजाब की जो प्रोग्रेस है उससे मुतमिन नहीं हूँ। तो मैडम, जब इतना अरसा हो जाए आप मुतमिन भी नहीं है और करप्शन के स्कैंडल भी सामने आना शुरू हो गए, तो आपको ऐसे इदारे पे फोकस करना चाहिए, या तो उसे बंद कर देना चाहिए या उसमें जो मौजूद काली भेड़े हैं उनको निकालना चाहिए। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है करप्शन की, ये नहीं रुकने वाली। पाकिस्तान का जो अभी कर्जा पहुंच चुका है वो जो इस रजीम ने लिया है 57,000 अरब रुपया कर्जा ये ले चुका है। ये वाला जो रजीम अभी आया पिछले 4 सालों में, इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म होती है 43,000 रुपया कर्जा होता है पाकिस्तान के ऊपर, और जो मुकम्मल तौर पर अब अगर अगले महीने तक 1 लाख अरब रुपए तक पहुंच जाना है, और इन्होंने किया क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ करप्शन की है। और इसके अलावा तो इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। हर किसी के दुबई लीक्स में नाम आ रहे हैं। 5300 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल आया, किसी ने कोई वहां पे आवाज़ नहीं उठाई, अपोजिशन चुप करके बैठ गई है। जो अभी हुक्मरान पार्टियां, वो कह रही कि यार ये अपोजिशन क्यों नहीं कर रहे, ये अपोजिशन करें। अगर ये अपोजिशन करेंगे तो हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा। ये हमें फ्री हैंड दिए जा रहे हैं, और फ्री हैंड हमारे लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि फ्री हैंड होगा ये खुल के करप्शन करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं जो इनको लेके आए हुए हैं वो कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े करप्ट लोग हैं, वो फिर इनसे नाराज़ होते जाएंगे। और जो अभी नाराज़ हो रहे हैं उनके ऊपर सारा प्रेशर चल रहा है कि आप ये सिस्टम जो आप इतना गंदा सिस्टम लेके आए हैं इसको आप मेहरबानी करें और ख़त्म करें, क्योंकि ये सिस्टम मज़ीद चलने वाला नहीं है और ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि बिलावल जो आसिफ अली जरदारी साहब वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो इस्तीफ़ों की बात उनके सामने कहाँ पे आई है कि जो वो इस्तीफ़ा दें और चले जाएं। ये इस्तीफ़ा उनसे लिया नहीं जाएगा, वो देंगे नहीं, उनसे लिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा कि भैया आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, नहीं तो फिर हमारे पास जो तरमीम आ रही है वो फिर आपको हम वैसे ही घर भेज देंगे कि आप फिर घर की बजाय जेलों में भी जाएंगे, जो आप लोगों ने यहाँ पे करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा हुआ है। तो इस तरह इनको फ्री हैंड देने का ये है कि ये खुल के करप्शन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अपोजिशन तो पहले ही नाकाम हो चुकी है। तो अपोजिशन में क्या है, जब भी महंगाई होती है मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ा सा आके इनको टच देते हैं कि देखिए हम अपोजिशन करने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं 22 मई को पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, जो JUI के लोग हैं वहाँ पे। JUI की इतनी बड़ी कोई भी तहरीक नहीं है कि वो पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर सकें। हाँ, कुछ जगहों पे कराची में हो गया, पेशावर में हो गया, लाहौर में तो वो कभी भी नहीं करेंगे एहतजाजी मुजाहरा, वो कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि वो पूरे मुल्क में कर सकें। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं करूँगा, लेकिन जब ये अपोजिशन इकट्ठी होकर करेगी, मौलाना फजल रहमान के साथ महमूद खान चकजई लोग मिल जाएंगे, राजा रास अब्बास मिल जाएंगे, तब ये और भी ज़्यादा बड़ी तहरीक बन जाएगी।
तो इसके लिए इनको कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद जो ख़ानदानी ग़ुलाम की झलक वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पिंकी वाला मामला है, पिंकी वाला मामला बड़ा हैरत अंगेज़ साइड पे निकल गया है। उसमें अब ऐसे ऐसे गाहकों के नाम अंदर आना शुरू हो गए हैं, जो बंदा सोचता है कि ये वाकई ऐसे लोग ये वाला काम कर सकते हैं, जिसमें अभी मुबीना तौर पे एक अदाकार हैं मुनीब भट्ट, उनका नाम चल रहा है, और बाकी एक जो MQM के इस वक्त MNA हैं फार्म 47 पे, उनका नाम चल रहा है कि वो भी इस धंधे में मुलव्वस हैं, या वो भी यहाँ पे लेके कोकीन यूज़ करते हैं। उनकी बेगम के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ पे लेती थी। ये सब कुछ चल रहा है। अभी ये वाली चीज़ें ये चल रही हैं कि उसको जो पिंकी कराची शिफ्ट की गई है, उसको लाहौर में लेके आने की इतलात है। हमने पहले ही बताया था कि जब ये लाहौर से अगर इतराज पहले चल रही थी, गिरफ्तार हुई हैं, तो इनको फिर कराची क्यों लेके गए? अब इनको वापस लाहौर में लेके आने की बात हो रही है। पहले सारा मुद्दा कराची पे डाला कि ये कराची में गलत काम हो रहे हैं। अब लाहौर में इसलिए लेके आ रहे हैं कि उस औरत को प्रोटेक्शन रहेगी यहाँ लाहौर में। लाहौर में इनकी है अपनी प्यारी प्यारी हुकूमत है, तो वो उसको इस्तेमाल करेगी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। वो औरत यहाँ पे आके और बड़े बड़े इंकशाफ करेगी कि कौन कौन से हुक्मरान हैं जो मेरे से ये चीज़ें लेके यूज़ करते रहे, कोकीन यूज़ करते रहे, इस तरह की। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो प्रेशर टैक्टिक्स थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, अब वो सामने आ रही है कि किस तरह इनको एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है कि आप लोग हमारे साथ चलें, नहीं तो फिर हम आपके साथ जो करने वाले हैं वो आपको समझ लग जाएगी कि हम आपके ऊपर मंशियात भी डालेंगे, आपका करैक्टर भी ख़राब बताएंगे, आपको कोकीन का भी बताएंगे। मुनीब भट्ट के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो जो आलमगीर खान थे फिक्सिट वाले, उनकी पूरी कंपेन की थी उन्होंने, इसलिए उनका भी अंदर नाम लेके आए। लेकिन ये तो तहकीकात में पता चलेगा, या मुनीब भट्ट इसको तरदीद कर दें कि मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ। सारा खान एक और अदाकारा के बारे में बात कर रहे थे कि सारा खान भी है, वो भी कोई हैं, वो भी ये कोकीन इस्तेमाल करती हैं। तो ये इस तरह के पिंकी वाले मामले सिर्फ इनको ब्लैकमेलिंग के लिए रखे जाते हैं कि इनको आपको हमने कब किस तरह करना है। तो ये एक मुकम्मल अपडेट्स थी हमारे सामने, जो हमने आप लोगों से शेयर की हैं। मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।